हे गाइस, वेलकम बैक टू क्रिप्टो इंडिया चैनल। तो आज बात करेंगे बिटकॉइन की। तो वीडियो को पहले ही लाइक कर दीजिए एंड अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ देखेंगे क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आगे जाके। तो मैंने दोस्तों यहाँ पर वही मूविंग एवरेज रिबन ओपन कर रखे हैं। अगर आपको ओपन करने हैं, आप ट्रेडिंग व्यू के अंदर अकाउंट बनाइए, यहाँ पर टेम्पलेट्स पे क्लिक करिए और यहाँ पर आपको मूविंग एवरेज EXP रिबन मिल जाएगा। इसको क्लिक करके आप ओपन कर सकते हैं। एंड यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपसे मैं शेयर करना चाहूँगा वो ये है कि जैसे जो रिबन होता है ये हमेशा रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। अगर हम बेरिश मार्केट के अंदर हैं और ऊपर है ये प्राइस के, तो हमेशा पुश डाउन करने की कोशिश करेगा ये बिटकॉइन की प्राइस को। और अगर ये नीचे आ जाता है तो ये सपोर्ट बन जाता है और सपोर्ट की तरह प्राइस को ऊपर मूव करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर करंटली मैंने 4 आवर्ली चार्ट यहाँ पर ओपन कर रखा है, जिसको अगर हम पास्ट में देखेंगे जो हमारा रिसेंट यहाँ पर डंप आया था दिसंबर के अंदर, वहाँ पर भी ये बिटकॉइन की प्राइस को बार बार नीचे पुश करने की कोशिश कर रहा था। एंड फाइनली यहाँ पर 12 नवंबर के अराउंड हम यहाँ पर रिजेक्ट हुए और बिटकॉइन की प्राइस ने काफ़ी मैसिव यहाँ पर डंप लिया था, जहाँ पर आप देख सकते हैं 4 आवर्ली जो था साथ में नीचे नीचे आ रहा था कि तू जा रहा है नीचे, मैं भी आ रहा हूँ, तेरे को और नीचे दबाऊंगा। एंड यहाँ पर भी सिमिलरली दबा रहा था एंड फाइनल हमारा जो बॉटम आया वो यहाँ पर अराउंड $3100 पे आया था, जहाँ पर हमारा जो 200 वीकली मूविंग एवरेज लाइन है वो भी टच हुई थी और वहाँ से हमको बाउंस बैक देखने को मिला। एंड और काफ़ी दिनों बाद यहाँ पर जो हमारा 4 आवर का रिबन था उसको ब्रेक करके बिटकॉइन की प्राइस ऊपर गई। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये था कि यहाँ पर ब्रेक तो कर दिया रिबन को, लेकिन यहाँ पर हमारा डेली कैंडल्स के अंदर जो रिबन था वो यहाँ पर एग्जैक्टली इसी रेंज के अंदर मूव कर रहा था। तो वो एक और हैवी रेजिस्टेंस है। तो रिबन के अकॉर्डिंग बेसिकली देखिए यहाँ पर ये चीज़ ऐसे काम करती है। 30 मिनट्स का आप चार्ट लेंगे तो उसमें चार्ट को देखिए, उसमें एक रिबन होगा, वो रेजिस्टेंस बन के चलता रहेगा, उसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट लेवल आप 1 आवर मान लीजिए, फिर उसके बाद आप 2 आवर कर सकते हैं या 4 आवर मान लीजिए, फिर 6 आवर मान लीजिए, फिर 12 आवर, फिर 1 डे, फिर ऐसे करके। तो इस तरह से बिटकॉइन की प्राइस जब तक अपवर्ड मूव कर रही है रिबन्स को ब्रेक करते हुए, इट इज़ गुड फॉर बिटकॉइन। लेकिन अगर वो अपवर्ड मूव करने की कोशिश कर रही है, बार बार रिजेक्ट कर रही है, तो वो एक नेगेटिव चीज़ हो जाती है कि भाई मतलब थोड़ा वर्स सिचुएशन चल रही है मार्केट के अंदर। तो यहीं पर सिमिलर ये चीज़ हुई कि 4 आवर का फर्स्ट कंपटीशन था कि 4 घंटे वाला जो रिबन है उसको ब्रेक करो। तो पहले जो हर्डल था बिटकॉइन ने क्रॉस कर लिया, डेली वाले पे आया। यहाँ पर उसने कोशिश करी कि ये जो डेली रिबन है यहाँ पर रन कर रहा था, आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखो यहाँ पर एग्जैक्टली यहाँ पर सेम चार्ट ही है, ये ब्रेक करके ऊपर आया था। यहाँ पर ये पूरा ये डेली रिबन यहाँ पर रन कर रहा था, 4 आवर्ली का ये ऊपर वाला है। तो यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस डेली रिबन को ब्रेक करने में फेल हो गई और फाइनली हमारा यहाँ पर 10 जनवरी को डंप आ गया। एंड यहाँ पर साइमल्टेनियसली हमारी जो ट्रेंड लाइन है वो भी एक बनती हुई आ रही थी कि हर बार हमारा जो पीक पॉइंट था वो रिजेक्ट हो रहा था। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको पहले भी वीडियो के अंदर बता रहा था कि हमारा जो सपोर्ट है यहाँ पर 3500 से लेके $3600 पे, जहाँ पर हम आ सकते हैं, साइडवेज मूवमेंट हमको देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि सपोर्ट बिटकॉइन की प्राइस को होल्ड करे और हम फिर से यहाँ से जंप करके ये 4 आवर वाला जो रिबन है इसको तो ब्रेक करें, जो डेली रिबन है उसको ब्रेक करें और फिर ये ट्रेंड लाइन को भी टेस्ट करके ब्रेक करने की कोशिश करें। अगर वो नहीं होता है तो आप ये नहीं मान सकते कि हमको पॉजिटिव अच्छा कोई मैसिव मूव देखने को मिलेगा, छोटा मोटा ही दिखेगा। एंड वो चीज़ यहाँ पर हुई नहीं। 4 आवर वाला जो था यहाँ पर रिबन वो बिल्कुल ही रेजिस्टेंस बन के बैठ गया, उसने मतलब ऊपर जाने नहीं दिया। अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे, बार बार देखें, यहाँ पर ये बिटकॉइन की प्राइस को नीचे पुश करता रहा है। यहाँ पर फिर भी आया था डेली को टेस्ट करने के लिए, नीचे भेज दिया, यहाँ पर भी नीचे भेज दिया। एंड फाइनली आप देख सकते हैं बार बार ट्राई करा, होल्ड नहीं कर पाया एंड एंड में जाके ये जो सपोर्ट था उसको ब्रेक कर ही दिया। आप खुद ही यहाँ पर मूवमेंट देख सकते हैं। तो सपोर्ट कोशिश ये करता है कि ऊपर रखूँ, लेकिन बार बार अगर प्राइस ऊपर जा रही है और रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पा रही है तो वहाँ पर क्या होता है, रेजिस्टेंस पर टच करेगी, फेल होगी, नीचे आएगी, सपोर्ट का टच करेगी और जितनी बार वो सपोर्ट का टच करेगी उससे जो सपोर्ट होता है धीरे धीरे और वीक हो जाता है और फाइनली कहीं ना कहीं जाके वो ब्रेक होगा। ये पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है। तो सिमिलर चीज़ यहाँ पर हुई, जहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस फिर नीचे यहाँ पर गिर गई थी और नेक्स्ट लेवल जो था सपोर्ट का, जहाँ पर मैं आपको बोल रहा था साइडवेज मूवमेंट हमको देखने को मिल सकता है 3300 से लेकर $3400 पे, वहीं पर हम आ गए हैं। एंड सिमिलर चीज़ अब यहीं पर भी हो रही है। जैसे यहाँ पर 4 आवर रिबन जो था हमारा रेजिस्टेंस बन के बना हुआ था, यहाँ पर रिजेक्ट, यहाँ पर रिजेक्ट, फिर फाइनली यहाँ पर रिजेक्ट। सेम यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी रिजेक्ट, यहाँ पर भी रिजेक्ट, यहाँ पर भी रिजेक्ट। एंड आज तो अच्छा रिजेक्ट खा के इसने यहाँ पर थोड़ा सा प्राइस के अंदर डंप भी लिया है। तो यही चीज़ मेरे को थोड़ा सा वरी कर रही है कि अगर हमने यहाँ पर रिबन को ब्रेक नहीं करा और इसी तरह से कंटिन्यूसली बार बार हम ऊपर आएंगे और ऊपर आने के बाद रिबन को टेस्ट करेंगे और नीचे मूव करते रहेंगे, तो यहाँ पर थोड़ी सिचुएशन हमारे लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकती है। क्योंकि जो हमारा 200 वीकली मूविंग एवरेज लाइन है वो भी इसी लेवल के अराउंड है एंड फिर हम उसके थोड़ा क्लोज और आ सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी है। अभी तक मेरे को अप ट्रेंड का यहाँ पर कोई भी पॉसिबिलिटी दिखी नहीं है जब तक ये 4 आवर वाला जो रिबन है इसको बिटकॉइन की प्राइस ब्रेक नहीं करती है। एंड अभी भी हम बेरिश मार्केट के अंदर ही चल रहे हैं एंड लेट्स सी कब तक कंटिन्यूएशन में रहता है। एंड जैसे मैं आपसे हमेशा कंपेयर करता हूँ 2017 एंड 19 का चार्ट एंड 2013 एंड 15 का चार्ट, सॉरी ये रहा चार्ट। तो जैसे मैं यहाँ पर आपसे कंपैरिजन करता हूँ कि अगर 13 एंड 15 में देखेंगे तो यहाँ पर 200 वीकली मूविंग एवरेज जो ये लाइन है, लास्ट 200 कैंडल का एवरेज,
वो लाइन हमेशा सपोर्ट बन के चली है। मैंने आपको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का भी चार्ट दिखाया था, वहाँ पर भी हमेशा सपोर्ट बना है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी बिटकॉइन की प्राइस को काफ़ी अच्छा सपोर्ट यहाँ पर देना चाहिए 200 मूविंग एवरेज लाइन को। तो यहाँ पर पॉसिबली अगर कंपेयर करा जाए 13-15 से, जैसा हमारा यहाँ पर जब हमारी ये 20 जो पर्पल वाली लाइन है 20 वीकली मूविंग एवरेज ने क्रॉस किया था 100 वीकली मूविंग एवरेज की लाइन को, उसके बाद से लेके हमारा एकदम कंटिन्यूएशन में साइडवेज मूवमेंट था $100 का ऊपर नीचे $200 से $300 के बीच में। एंड सिमिलर हमको भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इस मूविंग एवरेज लाइन के साथ ही हम साथ साथ चलते रहेंगे, उसको टेस्ट करेंगे, ऊपर पुश होंगे, टेस्ट करेंगे, थोड़ा नीचे भी जाके, एंड इस तरह से ही हमको यहाँ पर मूवमेंट थोड़ा ऐसे देखने को मिल सकता है $2700 से लेके $4000 तक के बीच में। तो ये पॉसिबिलिटीज़ अभी मेरे को यहाँ पर लग रही हैं चीज़ों को देख के, लेकिन मैं और भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ कि क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग दोस्तों इट इज़ गुड कि आप यहाँ पर एक पैटर्न को देख रहे हैं, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस में अगर आपको और अच्छा एक आइडिया लेना है तो इट इज़ ऑलवेज गुड कि आप अलग अलग इंडिकेटर्स को यूज़ करें, अलग अलग चार्ट्स को मैच करें, अलग अलग स्ट्रैटेजीज को मैच करके फिर अपना फाइनल आउटकम निकालें, क्योंकि वो हमेशा जितना आप डीप जाएंगे उतना क्लैरिटी आपको एक तरह से मिलेगी। तो मैं भी वही यहाँ पर करने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैंने यहाँ पर नई चीज़ें यहाँ पर ये इंट्रोड्यूस करी कि अगर फॉर एग्जांपल मैं ये मानता हूँ कि ठीक है यहाँ पर जिस तरह से 2013 एंड 15 में हुआ था और बिटकॉइन की प्राइस को यहाँ पर होल्ड कर लिया था 200 मूविंग एवरेज ने, वो चीज़ नहीं होती तो उस चीज़ में क्या हो सकता है। तो उसी के लिए मैंने यहाँ पर ये डिफरेंट चार्ट बना रखा है जहाँ पर मैंने 3 लाइन ली है। पहली जो ये लाइन है यहाँ पर पर्पल लाइन, ये 200 वीकली EMA लाइन है। EMA का मतलब ये होता है कि ये भी 200 कैंडल लेता है, 200 वीकली कैंडल, लेकिन इसका जो वेटेज होता है ये रीसेंट कैंडल्स पर ज़्यादा होता है, उसके अकॉर्डिंग प्राइस को ज़्यादा जल्दी ये मूव करता है, और पुरानी जो कैंडल्स होती है उसको कम वेटेज देता है। तो इसका जो रिएक्शन होता है थोड़ा फास्ट होता है कंपेयर टू 200 वीकली मूविंग एवरेज लाइन, जो हर जितना 200 कैंडल्स है लास्ट की उसको इक्वल वेटेज देता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। एंड इन दोनों कैंडल्स को अगर आप देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग 2013 एंड 15 में दोनों कैंडल्स ने यहाँ पर सपोर्ट दिया था और बिटकॉइन की प्राइस को ऊपर गया था। लेकिन अभी जो चीज़ डिफरेंट है यहाँ पर वो ये है कि यहाँ पर 200 वीकली EMA है जो ये थोड़ा यहाँ पर ऊपर है बिटकॉइन की प्राइस के ऊपर रेजिस्टेंस की तरह, और यहाँ पर जो 200 मूविंग एवरेज है वो नीचे है सपोर्ट की तरह। तो ये दोनों के दोनों साथ में अब ये चल रहे हैं। तो अभी मैं ये भी चीज़ मॉनिटर कर रहा हूँ कि ये जो EMA वाला लाइन है और मूविंग एवरेज वाला लाइन है ये साथ में चल रहे हैं, तो क्या ये बिटकॉइन की प्राइस को स्क्वीज करके ऊपर ब्रेक करते हैं, नीचे ब्रेक करते हैं, तो वो भी देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्लस अगर यहाँ से जो मैं सिनेरियो बोल रहा हूँ कि हमको साइडवेज मूवमेंट देखने को मिल सकता है 2700 से लेके $4000 के बीच में, अगर वो चीज़ नहीं होती है तो नेक्स्ट लेवल कौन सा है जहाँ तक हम आ सकते हैं। तो फिर नेक्स्ट होप जो होगी दोस्तों वो होगी यहाँ पर ये ब्लू लाइन जो आपको दिख रही है, ये है 300 वीकली मूविंग एवरेज, मतलब पिछली 300 जो कैंडल्स है उसका यहाँ पर वेटेज इसने लिया है, और वो ये बनता है अराउंड आप देख सकते हैं $2300 के अराउंड, तो $2400 के अराउंड। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होना चाहिए, मतलब अगर इसको आके इसने होल्ड नहीं करा और इससे नीचे चला गया तो बहुत ही वर्स्ट चीज़ होगी अगर हुई तो। मतलब मैं बोल रहा हूँ अगर हो गया तो ऐसा ही मत मान लेना कि ऐसा ही होगा। तो ये नेक्स्ट एक लेवल है जिसको आप देख सकते हो कि 200 अगर वीकली एवरेज को ब्रेक करके वहाँ पर नहीं सस्टेन कर पाए, हमारे को ऐसा सेम पैटर्न नहीं देखने को मिला साइडवेज, तो ये एक नेक्स्ट सिनेरियो है। तो अभी तक बिटकॉइन को लेके ओवरऑल मेरे ये व्यू पॉइंट्स हैं, एंड ये चार्ट्स वगैरह भी आपसे दोस्तों मैं इसलिए शेयर करता हूँ ताकि आपको भी एक आइडिया रहे कि नेक्स्ट फ्यू डेज़ के अंदर आप किस तरह का प्राइस मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड ये वीडियोज़ देख के आप फिर खुद की भी रिसर्च कर सकते हैं, एंड उसी रिसर्च के ऊपर फिर एंड में जाके आप अपना ट्रेडिंग स्टाइल वगैरह जो है वो सेटअप कर सकते हैं कि किस तरह से आपको ऑल्ट्स के अंदर ट्रेड करनी है। बाकी अगर ये बात करें कि बिटकॉइन का बॉटम क्या है, तो दोस्तों इट इज़ रियली हार्ड टू प्रिडिक्ट, एंड इस चीज़ को कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, लेकिन हम बेस्ट एक गेस ले सकते हैं। अभी तक के लिए मेरे को 2013 एंड 15 के कंपैरिजन में मेरे को ये लग रहा है कि बिटकॉइन अगर यहाँ पर 17-19 में भी 13 एंड 15 को ये रेप्लिकेट करेगा तो बिटकॉइन की प्राइस जो है हमको यहाँ पर साइडवेज मूवमेंट देखने को मिल सकता है 2700 से लेके $4000 के बीच में ऊपर नीचे। एंड ये जो 200 वीकली मूविंग एवरेज लाइन है यही इसको सपोर्ट बना के चलेगी, जैसे यहाँ पर भी पास्ट में किया है। बट लेट्स सी, सिचुएशन यहाँ पर चेंज भी हो सकती है, हो सकता है शायद इस तरह से चीज़ें नहीं हो, लेकिन अगर चीज़ें चेंज होती हैं तो मैं आपको सबसे पहले उसके बारे में अपडेट करूँगा चार्ट्स में, जैसे ही मेरे को कुछ नया डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। बाकी एक काफ़ी फेमस एनालिस्ट हैं टोन वेज, जो सबसे पहले एनालिस्ट थे जिन्होंने ये चीज़ प्रिडिक्ट करी थी कि बिटकॉइन की जो प्राइस है वो $4000 पे जाएगी, और उन्होंने भी 2013 एंड 15 का कंपैरिजन एक तरह से करा था। एंड उस टाइम पे बिटकॉइन की प्राइस थी $12,000 to $13,000, एंड लोग उनको बिलीव ही नहीं करते थे, उनके ऊपर इनफैक्ट हंसते थे। एंड इन दी एंड ही प्रूव्ड एवरीबडी रॉन्ग। जब प्राइस नीचे गिरने लगी, बिटकॉइन की प्राइस $10,000 पे आई, $9,000 पे, फिर लोग उनको बिलीव करने लगे कि ये बंदा सही बोल रहा है, एंड उनका जो ट्रेडिंग पैटर्न था, जिस तरह से वो चीज़ें बोल रहे थे, उसको लोगों ने इवैल्यूएट किया। इनफैक्ट मैंने भी उनको सीरियसली नहीं लिया था, मेरे को लगा कि नहीं इतना शायद नहीं पॉसिबल होगा।
बट ही प्रूव्ड एवरीबडी रॉन्ग। तो उनका भी अगर रिसेंट प्रिडिक्शन देखा जाए तो उन्होंने भी ये चीज़ बोला है कि बॉटम के हम काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ गए हैं, क्योंकि इन दी एंड जाके बिटकॉइन को ऊपर जाना ही जाना है। एंड इट इज़ गुड कि बिटकॉइन का करेक्शन एक बार हो जाए, करेक्शन हो जाएगा तो हम हेल्दी अपट्रेंड देखने को मतलब हमको मिल जाएगा, आराम से हम इसको एंजॉय भी कर सकते हैं। लेकिन अगर वो नहीं आया ना तो हम ऐसे ही अटके रह जाएंगे बीच में। तो उन्होंने भी अभी यही चीज़ बोली है और उनका लेटेस्ट प्रिडिक्शन यही है कि मैं 30% मेरे को लग रहा है वर्स्ट के सिनेरियो के अंदर कि बिटकॉइन की प्राइस $1700 तक जा सकती है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। तो लेट्स सी, उनका ये प्रिडिक्शन है। इट इज़ गुड कि इस तरह के प्रिडिक्शन को भी आप दिमाग में रखें, ताकि आप इससे क्या होगा हमेशा वर्स्ट के लिए प्रिपेयर्ड रहेंगे, आप कभी भी शॉक में नहीं रहेंगे। अगर मैं सोच के बैठ जाऊँ कि यही चीज़ यहाँ पर जो पैटर्न मैं देख रहा हूँ मेरे को जो लग रहा है सही है वही सही है और किसी और एनालिस्ट का जो पैटर्न है वो सही नहीं है, हो ही नहीं सकता, तो इससे क्या होगा कि आप बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे और जब आपका जो पैटर्न है आपको ब्रेक होता हुआ दिख जाएगा और कुछ उल्टा होता दिखेगा, आप शॉक में आ जाओगे। तो इसलिए इट इज़ ऑलवेज गुड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर वर्स्ट। ये सोचो कि हाँ वर्स्ट से वर्स्ट क्या हो सकता है, क्योंकि इन दी एंड तो बिटकॉइन की प्राइस ऊपर ही जाएगी। एंड जैसे यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस एक बार करेक्ट हो जाती है, चाहे वो लेवल जो भी हो, $1000, 1700, 2000, 3000 जो भी हो, एक बार वो आ जाता है और उसके बाद जब बिटकॉइन की प्राइस के अंदर हमको हेल्दी अप ट्रेंड देखने को मिलता है, वहाँ पर सारी गंदगी फ्लश आउट हो जाएगी। उसके बाद बहुत अच्छा हमको मैसिव बुल रन देखने को मिलेगा। वो कभी भी हो सकता है, 1 साल में भी, 2 साल में भी, 3 साल में भी, मतलब देर इज़ नो टाइम लिमिट फॉर इट, क्योंकि जिस तरह से इंस्टीट्यूशंस वगैरह एंटर कर रहे हैं तो कुछ भरोसा नहीं है, वो कभी भी हो सकता है। लेकिन जब वो होगा वो इतना मैसिव होगा कि 2013, 15 एंड ये 17, 19 के जो बुल रन थे ये एकदम छोटे से लगेंगे उसके सामने। तो इसलिए दोस्तों ये बेटर है कि जल्दी से जल्दी हमारा बॉटम आ जाए, ताकि फिर जो अप ट्रेंड है उसका थोड़ा सा ट्रेंड यहाँ पर चालू हुआ। तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही। बाकी अगर आप चार्टिंग करते हैं या आपको ये स्पेशल इंडिकेटर वगैरह यूज़ करते हैं तो मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा कि आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं और आपको क्या लगता है कि किस तरह से यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस के अंदर हमको मूवमेंट देखने को मिल सकता है। आप मेरे को मेल कर सकते हैं या कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इट इज़ गुड कि हम अलग अलग पैटर्न्स को भी एक तरह से इवैल्यूएट करें, अलग अलग इंडिकेटर्स को भी देखें, क्योंकि जितने ज़्यादा इंडिकेटर्स को देखेंगे उससे और क्लैरिटी मिल सकती है, देखिए कौन से इंडिकेटर्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं, क्या नई चीज़ डेवलप हो सकती है। तो अच्छा है, क्योंकि चार्टिंग के अंदर, टेक्निकल एनालिसिस के अंदर आप कभी भी एक्सपर्ट नहीं बन सकते, आपके पास हमेशा स्कोप है कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए। हज़ारों इंडिकेटर्स हैं, तो मैं भी ये ट्राई करता हूँ कि रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखूँ। आप भी ये चीज़ ट्राई करें कि रोज़ कुछ ना कुछ नई चीज़ सीखें और उसको फिर जो एनालिसिस के इंडिकेटर्स हैं, चीज़ें हैं, पैटर्न जो आप फॉलो कर रहे हैं उसको अपने ट्रेडिंग के अंदर यूज़ करके देखिए कि कौन सा उसके अंदर पैटर्न आपके लिए काम करता है और कौन सा आपके लिए यूज़फुल है। बाकी दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इट ऑलवेज मोटिवेट्स मी। एंड अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए प्लीज़ सब्सक्राइब, हम रेगुलर कंटेंट लेके आते रहते हैं। बाकी टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर रेगुलर अपडेट्स। तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही, बाकी जल्दी आपके लिए और भी वीडियोज़ लेके आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।